रमेश जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर मेरे को दिन में बहुत कार्य होता है जिसकी वजह से मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता हूँ। तो क्या मुझे इसका पाप लगेगा? देखिए, पाप तो बाद की बात है कि पाप लगेगा या उसका है। शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने के लिए आ, किस किस परिस्थिति में नहीं उठने को कहा गया है। जैसे कि कोई कीर्तन हो या कोई व्याधि हो, तब अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो उसका कोई पाप नहीं लगता है। पर ऐसे अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो उसका है, शास्त्र में एक वर्णित है कि वो पाप लगता है, क्योंकि सूर्योदय से पहले जगना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये तो रही बात जो शास्त्र की बात है। अगर व्यवहार में देखो, शरीर के लिए देखो, स्वास्थ्य के हिसाब से देखो, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएगी। जैसे आपका सबसे पहले तो तेज नष्ट होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, सूर्योदय से पहले नहीं उठते, तो तेज नष्ट होता है, पुण्य क्षय होता है, आपका ऊर्जा आपका शरीर का जाता है, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा। आप ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब बीमार से हो। ऐसे आप देखो, रोज कोई 4 बजे जग करके देखे, कम से कम 4 बजे, 4:30 तक, और एक 8 बजे जग करके देखे, दोनों का देखो कि कितना फर्क आता है। या वो व्यक्ति खुद से भी देख सकता है कि हमने 8 दिन हमने 4 बजे जग करके देखा और 8 दिन हमने 8 बजे जग करके देखा, कैसी हमारी स्थिति है, बहुत फर्क आएगा। क्योंकि जगत के मंगल करने वाले जब भास्कर भगवान जब उदय होते हैं तो उस समय हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हम उठ करके स्नान ध्यान करके व्यायाम वगैरह करके थोड़ा हम जल, एक एक लोटा जल तो डालें सूर्य भगवान को, क्योंकि जल अर्पित करने से बहुत सारे पुण्य लाभ तो हैं ही, शुभ कार्य भी हो गया और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब है कि किसी की अब ऐसी परिस्थिति है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, रात में जैसे जिनका कार्य होता है वो नहीं सुबह उठ सकते हैं, नहीं जग सकते हैं सुबह। तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए? अगर संभव हो तो वो सूर्योदय के पहले वो थोड़े आधे घंटे, 45 मिनट वो जग जाए, जब उसके बाद वो फिर शयन कर लें। इसमें ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर संभव हो तो। पर ऐसे कोई विशेष परिस्थिति में तो उसके लिए तो अब तो देखना पड़ेगा। पर हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में तो जगना चाहिए सबको, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जरूरी है जगना। अब हम लोगों को तो दिनचर्या जो है वो तो 2 बजे रात्रि की ही है कि 2 बजे जगना ही जगना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे, नहीं तो 2 बजे तक, किसी दिन 1:30 बजे ही। तो बाकी जो लोगों का है, अच्छा ये हमारा आज की दिनचर्या नहीं, बचपन से दिनचर्या रहा, 8 वर्ष की उम्र, 9 वर्ष की उम्र से 4 बजे से विलंब कभी नहीं हुआ जगने में। तो ऐसे ही, क्योंकि क्या होता है कि ये हमने अपने जीवन में देखा है कि जब हम 4 बजे उठते थे, कभी 3:30 में उठते थे और उठते थे और कमंडल रखते थे, बहुत छोटा थे, कमंडल लेकर के चले जाते थे, शौच आदि वगैरह सब से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके खूब व्यायाम वगैरह होता था, खूब दौड़ना व्यायाम करना। तो उसका बहुत फर्क पड़ता था। उसमें 2-3 लाभ होता है, ब्रह्मचर्य रहने में लाभ होता है, शरीर में बल होता है, पुष्टता आती है, दिमाग बहुत प्रवीण होगा, बुद्धि बहुत प्रवीण होता है, बहुत अच्छा चलेगा, यादाश्त बहुत अच्छा होगा। तो ये सब जल्दी उठने का बहुत लाभ है, अनेकों लाभ है, पर नुकसान भी अनेकों हैं। अगर आप समय से नहीं जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो उसके नुकसान भी बहुत सारे। तो ये हर किसी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जगे।